कैसे पता करेंगे आपके कौन सा डिजिटल बोर्ड व्हाइट लेबल्ड है या फिर ब्रांडेड है, क्योंकि ये चीज़ें डीलर बताता नहीं आपको और आपको एक व्हाइट लेबल्ड अच्छे प्राइस पे एक हाई अमाउंट पे आपको बेच देता है। उसमें ये वाला सॉफ्टवेयर आपको दिख रहा है नोट, ये जो आप देख रहे हैं, ये अगर आपको दिख रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आपने एक व्हाइट लेबल डिजिटल बोर्ड परचेज किया। और मैं तुम्हारी बातों पे क्यों भरोसा कर लूँ? सही बात है भाई कि कोई आके कोई अपना प्रोडक्ट को गलत नहीं कह रहा होता। और मैं भी एक डीलर हूँ, मैं भी बेचता हूँ, मैं ब्रांडेड भी बेचता हूँ, व्हाइट लेबल भी बेचता हूँ, बट मैं व्हाइट लेबल को व्हाइट लेबल कह के बेचता हूँ, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं होती है। मार्केट में जितने डीलर नहीं है उससे कहीं ज़्यादा मार्केट में डिजिटल बोर्ड वाली कंपनी है जो ये क्लेम कर रही होती है कि भाई मेरा डिजिटल बोर्ड एक ब्रांडेड डिजिटल बोर्ड है, मेरा डिजिटल बोर्ड एक ब्रांडेड डिजिटल बोर्ड है। दिखाऊंगा, गूगल पे सर्च करके भी दिखाऊंगा चीज़ें, ताकि आपको ये लगे कि मैं जो कह रहा हूँ वो हवा में नहीं कह रहा हूँ, मैं प्रूफ के साथ कह रहा हूँ। नमस्ते एजुकेटर्स, यूट्यूबर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स, मैं हूँ विकास और आपका स्वागत है नमस्ते क्रिएटर्स में। अगर आप एक डिजिटल बोर्ड खरीदना चाह रहे हैं या फ्यूचर में खरीदने वाले हैं तो आपको व्हाइट लेबल डिजिटल बोर्ड के बारे में ज़रूर पता होनी चाहिए। और आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि व्हाइट लेबल इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल बोलिए, स्मार्ट बोर्ड बोलिए या डिजिटल बोर्ड बोलिए, ये एक्चुअल में होता क्या है। ये इसलिए आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आप जब डिजिटल बोर्ड परचेज करेंगे तो हो सकता है आप एक गलत डिजिटल बोर्ड परचेज कर लें, गलत कंपनी का डिजिटल बोर्ड परचेज कर लें या फिर व्हाइट लेबल डिजिटल बोर्ड परचेज कर लें। मुझे पता है कि आपने ये वर्ड पहली बार सुना होगा क्योंकि ये चीज़ें डीलर बताता नहीं आपको और आपको एक व्हाइट लेबल अच्छे प्राइस पे एक हाई अमाउंट पे आपको बेच देता है। आपको कुछ लोभ लालच देके कि चलो मैं इसका रिप्लेसमेंट वारंटी दे रहा हूँ, 3 साल की जगह 5 साल वारंटी दे रहा हूँ। तो ऐसा मार्केट में हो रहा है। मार्केट में जितने डीलर नहीं है उससे कहीं ज़्यादा मार्केट में डिजिटल बोर्ड वाली कंपनी है जो ये क्लेम कर रही होती है कि भाई मेरा डिजिटल बोर्ड एक ब्रांडेड डिजिटल बोर्ड है, मेरा डिजिटल बोर्ड एक ब्रांडेड डिजिटल बोर्ड है। तो चलिए पहले इसको ही समझते हैं कि एक्चुअल में व्हाइट लेबल डिजिटल बोर्ड होता क्या है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज करिए एक कंपनी ए है जो डिजिटल बोर्ड या फिर स्मार्ट बोर्ड मैन्युफैक्चर करती है और एक बी कंपनी है जो डिजिटल बोर्ड क्या कर रही होती है, बेच रही होती है, अपना लेबलिंग लगा के, अपना ब्रांडिंग करके। सपोज करिए कि ये एक बोर्ड है जिसको किसने बनाया, तो ए कंपनी ने बनाया। और मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि इसमें लोग अपना ब्रांडिंग कर रहे होते हैं और यहाँ पे ये जो बी कंपनी थी इसने क्या किया, यहाँ पे अपना बी लिखा और मार्केट में बेचना शुरू कर दिया ये कह के कि ये मेरा डिजिटल बोर्ड ब्रांडेड डिजिटल बोर्ड है। किस कंपनी का? तो बी कंपनी का। तो इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं या मार्केट में क्या कहते हैं, व्हाइट लेबल डिजिटल बोर्ड। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा कि व्हाइट लेबल डिजिटल बोर्ड किसे कहते हैं। क्लियर है चीज़ें? अब थोड़ा सा और हम लोग आते हैं, ये व्हाइट लेबलिंग स्टार्ट कहाँ से हो रहा होता है कि और एक्चुअल में कंपनी कौन है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही होती है। वैसे बहुत सारे कंपनियां हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही होती है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ ये चीज़ें कि देखिए एक ये बिल्डिंग का आप इमेज देख रहे होंगे, यहाँ देखिए लिखा हुआ है CBTE और ये CBTE लिखा हुआ है ये एक कंपनी का नाम है और ये एक चाइना की कंपनी है। ये कंपनी CBTE वर्ल्ड की लार्जेस्ट डिजिटल बोर्ड बनाने वाली कंपनी है या आप कह सकते हैं कि इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले बनाने वाली कंपनी है। ये मैं आपको अंत में इस वीडियो के एंड में दिखाऊंगा, गूगल पे सर्च करके भी दिखाऊंगा चीज़ें, ताकि आपको ये लगे कि मैं जो कह रहा हूँ वो हवा में नहीं कह रहा हूँ, मैं प्रूफ के साथ कह रहा हूँ। और आपके मन में अभी से सवाल हो रहा होगा कि भाई मैं जो कह रहा हूँ क्या वो सच है और मैं तुम्हारी बातों पे क्यों भरोसा कर लूँ। सही बात है भाई कि कोई आके कोई अपना प्रोडक्ट को गलत नहीं कह रहा होता। और मैं भी एक डीलर हूँ, मैं भी बेचता हूँ, मैं ब्रांडेड भी बेचता हूँ, व्हाइट लेबल भी बेचता हूँ, बट मैं व्हाइट लेबल को व्हाइट लेबल कह के बेचता हूँ, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं होती है। लेकिन मार्केट में 90% 99% ऐसे डीलर है जो प्रोडक्ट में, जो कि व्हाइट लेबल वाले में क्या होता है ये समझिएगा कि मार्जिन ज़्यादा होता है, इसलिए डीलर उसको प्रमोट कर रहा होता है बिना आपको ये बताए कि ये एक्चुअल में व्हाइट लेबल प्रोडक्ट है। देखिए व्हाइट लेबल प्रोडक्ट है, खरीदना गलत नहीं है या बेचना भी गलत नहीं है, लेकिन आप ये समझिए कि एक कस्टमर के व्यू से अगर आप देखते हैं तो आप ये देखिए कि क्या मैं एक डीलर के लिए कह रहा हूँ कि क्या आप कस्टमर को सही चीज़ डिलीवर कर रहे हैं। अगर एक ब्रांडेड डिजिटल बोर्ड 1 लाख का मिल रहा है और आप 1 लाख का व्हाइट लेबल बेच रहे हैं तो कहीं से वर्थ इट है ये चीज़ें। अगर मान लीजिए कि इसको आप 50,000 का बेच रहे हैं तो समझ आता है कि कस्टमर को बजट का इशू होता है, चलो वो खरीद लेता है। तो ये चीज़ें मार्केट में हो रहा है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको
अवेयर, ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। मेरा मकसद सिर्फ आपको अवेयर करना है, आपको बताना है कि मार्केट में क्या हो रहा है, और ताकि आप एक डिसीजन ले पाएँ, आप खुद समझ पाएँ कि एक्चुअल में डिजिटल बोर्ड में वाइट लेबल कौन सा है और ब्रांडेड कौन सा है। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद आप ये चीज़ें खुद में डिसाइड कर पाएंगे, खुद समझ पाएंगे कि मार्केट में क्या हो रहा है और कौन सा बोर्ड आपको खरीदना चाहिए। कैसे पता करेंगे आपके कौन सा डिजिटल बोर्ड वाइट लेबल है या फिर ब्रांडेड है। तो ये कंपनी जो है, ये चाइना की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो डिजिटल बोर्ड बनाती है। अब इसके अगर ब्रांड की बात करें तो इसके दो ब्रांड हैं, एक है मैक्सअप और दूसरा है सीवो। तो ये जो मैक्सअप आप देख रहे हैं, ये अगर आप डिजिटल बोर्ड की दुनिया में या डिजिटल बोर्ड से ताल्लुकात रखते हैं तो आपको ये नाम कभी ना कभी आपने सुना होगा कि मैक्सअप का डिजिटल बोर्ड आता है। और ये जो पीछे पैनल देख रहे हैं, ये भी आप देखिए मैक्सअप का ही डिजिटल बोर्ड है। और मैं खुद रिकमेंड करता हूँ आपको कि आप मैक्सअप का डिजिटल बोर्ड परचेज करिए। क्यों परचेज करिए? क्योंकि मैक्सअप को बनाने वाली कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो डिस्प्ले बनाती है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर ये कंपनी डिजिटल बोर्ड बनाती है तो इसका जो खुद का प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, उसमें दम होगा या नहीं, उसका बिल्ड क्वालिटी कैसा होगा। क्योंकि इस कंपनी के पास खुद का R&D टीम है, खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। इसे पता है कि भाई कैसा हार्डवेयर होना चाहिए मार्केट में, क्या सॉफ्टवेयर होना चाहिए मार्केट में। और इस वीडियो के एंड में आपको बहुत कुछ देखने मिलेगा, बहुत कुछ जानने मिलेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैं इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मेरा मकसद है आपको डिजिटल बोर्ड के बारे में सही जानकारी देना, वाइट लेबल के बारे में सही जानकारी देना। इस चीज़ को यहीं पे रोकते हैं और चलिए कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए मैं आ जाता हूँ ब्राउज़र पे और मैं आपको लाइव ही दिखाता हूँ। मैं सर्च कर रहा हूँ CVTE। आप देख सकते हैं इसका वेबसाइट आया है। क्या है वेबसाइट का URL वो देखिए, global.cvte.com। मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। मैं आपको ये चीज़ें इसलिए लाइव दिखा रहा हूँ ताकि आप भरोसा कर पाएँ। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप एक बारी खुद से रिसर्च करिए, चीज़ों को समझिए कि आपको जो डिजिटल बोर्ड बेचा जा रहा है वो क्या बेचा जा रहा है। एक वाइट लेबल को ब्रांडेड डिजिटल बोर्ड कह के बेचा जा रहा है। आपको ये कहा जा रहा है भाई इस पे हम 3 साल का रिप्लेसमेंट वारंटी दे रहे हैं, 5 साल का रिप्लेसमेंट वारंटी दे रहे हैं। तो इस टॉपिक पे भी मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा, इसलिए आप आराम से इस वीडियो को देखिए। ये इसका वेबसाइट है। अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अब थोड़ा सा अगर आप इसमें देखेंगे चीज़ों को तो ये देखिए CC सीरीज, ये एक डिजिटल बोर्ड है जिसका सीरीज क्या है, देखिए CC सीरीज। अवेलेबल साइज 55, 65, 75, 86, 98। ये इसका होम पेज है। तो इसके थोड़ा सा ना अबाउट को पढ़ते हैं। एक्चुअल में कंपनी है क्या, कंपनी बनाती क्या है। अबाउट पे क्लिक करते हैं और आते हैं अबाउट CVTE पे कि थोड़ा सा ना इसके बारे में देखते हैं कि ये खुद को क्या बता रही होती है, खुद को क्या कह रहे होते भाई। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है कि $6 बिलियन प्लस का मार्केट कैप है इसका, 200 प्लस एक्सपोर्ट टू कंट्रीज। मतलब ये जो प्रोडक्ट बना रही होती है, डिस्प्ले बना रही होती है या कैमरा बना रही होती है, जो भी ये कंपनी बना रही होती है वो 200 प्लस कंट्री में यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। $3 बिलियन प्लस का इसने रेवेन्यू जनरेट किया। कब? देखिए 2022 का। 6000 प्लस एम्प्लॉय इसके पास काम कर रहे होते हैं। अब जो मैं चीज़ें दिखा रहा हूँ इसको आप ध्यान से देखिएगा। अगर याद है क्या लिखा, गोंजो सियोन इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, ये इसके कंपनी का नाम है। और ये गोंजो क्या है, एक सिटी का नाम है। मैं बार बार कह रहा हूँ ये एक चाइनीज सिटी है, चाइनीज सिटी का नाम है। और इस कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है वो देखिए, दिसंबर 2005 में ये कंपनी एस्टेब्लिश हुई है। और थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कुछ चीज़ों को। आर हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड इन होंगपू डिस्ट्रिक्ट ऑफ गोंजो सिटी। देखिए मैंने वही बोला आपको कि ये जो कंपनी का नाम है सिटी के नाम पे है। और इसका 28 सिटी में क्या है, ऑफिस है। कहाँ पे? तो चाइना के 28 सिटी में इसका ऑफिस है। इसके पास कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं? देखिए 4890 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जिसमें 60% क्या है, ये कह रहा है कि टेक्निकल स्टाफ है, मतलब टेक्नोलॉजी स्टाफ है। जो 60% एम्प्लॉय, इस नंबर का 60% एम्प्लॉय क्या है, सारे टेक्निकल है। अगर अब थोड़ा सा और देखें, यहाँ क्या लिखा होगा, आवर मेन बिजनेस इज द डिज़ाइन, ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, डेवलपमेंट एंड सेल्स ऑफ
एलईडी मेन बोर्ड, इंटेलिजेंट इंटरेक्टिव पैनल, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिजिटल बोर्ड, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिजिटल बोर्ड। मेडिकल डिवाइसेस एंड रिलेटेड टू इंटेलिजेंट हार्डवेयर, क्या कह रहा होता है, ये आपको एलसीडी का बोर्ड बना रही होती है, सेल कर रही होती है, इंटेलिजेंट इंटरेक्टिव पैनल बना रही होती है, मेडिकल डिवाइसेस बना रही होती है, और इससे रिलेटेड क्या होता है, हार्डवेयर बना रही होती है। इसके बाद पढ़िए क्या लिखा है, वी हैव टू ब्रांड्स, वन इज सीवो एंड अनदर वन इज मैक्सअप। तो इससे ये समझ में आया कि ये जो सीवीटी है ये डिस्प्ले बना रही होती है, डिजिटल बोर्ड इंटरेक्टिव पैनल बना रही होती है, और इसका खुद का कंपनी है, खुद का ब्रांड है सीवो और दूसरा मैक्सअप। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था पीपीटी पे कि क्या चीज़ें था। अब अगर आप थोड़ा सा चीज़ें मैं आपको और बताता हूँ कि आप कैसे पता करेंगे कि वाइट लेबल डिजिटल बोर्ड है या फिर क्या बोलते हैं ओरिजिनल डिजिटल बोर्ड। ओरिजिनल मतलब कि खुद का मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ है। हम थोड़ा सा आते हैं इसके सॉफ्टवेयर पे। अगर आप नीचे देखिए फुटर में लिंक था सॉफ्टवेयर का, इसके सॉफ्टवेयर वाले पेज पे आते हैं और आप इसमें देखिएगा, अगर आप इस सेक्शन को देखें क्या कह रहा है कि राइटिंग एंड एनोटेशन। ये जो चीजें ये जो आप देख रहे हैं इंटरफेस, ये एंड्रॉयड के नोट का इंटरफेस है। और ये जो सॉफ्टवेयर आप देख रहे हैं राइटिंग एंड एनोटेशन, ये सॉफ्टवेयर किसने बनाया है, ये जो नोट वाला सॉफ्टवेयर देख रहे हैं इसको किसने बनाया है, अगेन सीवीटीई ने बनाया है। अब आप एक चीज समझिएगा, अगर आपने कोई किसी कंपनी का डिजिटल बोर्ड लिया है, उसमें ये वाला सॉफ्टवेयर आपको दिख रहा है नोट, ये जो आप देख रहे हैं, ये अगर आपको दिख रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आपने एक वाइट लेबल डिजिटल बोर्ड परचेज किया है। अगर आपके डिजिटल बोर्ड का ब्रांड मैक्सअप नहीं है तो, या फिर आप किसी भी डिजिटल बोर्ड में अगर आप ये वाला नोट सॉफ्टवेयर देख रहे हैं, एंड्रॉयड का नोट सॉफ्टवेयर देख रहे हैं, तो आप आंख कान मुन के अंदाज़ा लगा लीजिए कि उसको किसने बनाया है, सीवीटीई ने बनाया है। और वो कंपनी जिसका बोर्ड में आपको ये चीज़ें दिख रहा है, उसने वाइट लेबलिंग किया है, बस अपना लेबल चिपकाया, अपना लोगो चिपकाया और मार्केट में बेच रहा है। एक ये चीज़ें मैंने बताया आपको जिससे आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या वो एक्चुअल में डिजिटल बोर्ड वाइट लेबल है या फिर एक्चुअल ब्रांडेड डिजिटल बोर्ड है। अगर आप इसके प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत कुछ दिखेगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं, अगर आप सॉफ्टवेयर वाले सेक्शन में आएंगे, पीसी के लिए एक नोट लिख के ऑप्शन दिया हुआ है या एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को क्लिक करके देखते हैं कि क्या है एक्चुअल में। देखिए अब अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ी देर पहले मैंने वैसे भी आपको बताया था कि ये जो आप देख रहे हैं ये नोट सॉफ्टवेयर किसके लिए, विंडोज़ के लिए है। नोट 3 नोट 5 जो सॉफ्टवेयर आप देख रहे होते हैं मार्केट में, उसको भी बनाने वाली कंपनी कौन है, सीवीटीई। इसका ये इंटरफेस आपने देखा होगा, अगर आपने नोट 5 सॉफ्टवेयर यूज़ किया होगा तो ये इंटरफेस है। नोट 3 नोट 5 दोनों को बनाने वाली कंपनी कौन है, सीवीटीई। चलिए थोड़ा सा और मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। वापस से आते हैं प्रोडक्ट पे और आते हैं 4K PTZ कैमरा पे। अब अगेन मैं आपको एक चीज़ और दिखा रहा हूँ, जो चीज़ें देखने के बाद आप बोलेंगे कि भाई क्या ही हो रहा है, मार्केट में हो क्या रहा है। चलिए देखिए इस चीज़ को भी। ये सीरीज़ है SC701 Pro 4K 60 fps PTZ कैमरा। इसमें देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि इंट्रोड्यूसिंग 4K अल्ट्रा HD कैमरा, 12 गुना ऑप्टिकल प्लस, 16 गुना डिजिटल जूम, स्मूथ PTZ ऑपरेशन, जो भी लिखा हुआ है ये हर कैमरा में आपको दिखेगा। और अगेन आप इसको देख के आप शॉक हो जाएंगे कि मार्केट में क्या हो रहा है। चलिए ये कैमरा है जिसको आपने मार्केट में देखा होगा और हर कंपनी कह रही होती है भाई ये मेरा ब्रांडेड 4K कैमरा है। अगर इस कैमरा के ऊपर यहाँ पे देखिए लोगो चिपका होता, मान लीजिए कि मैंने लिख दिया ABC, ये किस कंपनी का कैमरा हो गया, ABC कंपनी का कैमरा हो गया। अगेन ये भी एक वाइट लेबल कैमरा होगा। अगर आप यहाँ मैक्सअप देख के नहीं ले रहे होते हैं तो समझिए चीज़ों को, कितना बड़ा मार्केट में वो हो रहा है वो समझिए। अब आपको ये कैमरा बहुत सारे कंपनी का दिखा होगा, तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि इस कैमरा को एक्चुअल में बनाया किसने बनाया, तो सीवीटीई ने बनाया। अब आप पे छोड़ रहे हैं कि आप एक बारी खुद से आइए, रिसर्च करिए, देखिए, इसको एक्सप्लोर करिए। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आप मार्केट में 3 डिजिटल बोर्ड देख रहे होते हैं तो उसमें एक डिजिटल बोर्ड सीवीटीई का है, ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा होता हूँ।
अब एक्चुअल में मार्केट में क्या हो रहा है वो समझते हैं। ये तो आपने देख लिया, आपको कैसे फाइंड आउट करना है कि वो वाइट लेबल है या नहीं, वो मैंने आपको बताया कि आप बोर्ड में देख सकते हैं कि अगर वो वाला एंड्रॉयड दिखे, नोट दिखे, तो आप समझ लीजिएगा कि CVTE ने बनाया उसको। वापस से आते हैं इधर, अब थोड़ा सा समझते हैं कि ये मार्केट में वाइट लेबलिंग होता कैसे वो समझ। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक कंपनी है, उसका नाम है नमस्ते क्रिएटर, तो हम नाम रखते हैं अपने कंपनी का NC। मेरे पास XYZ अमाउंट है और मुझे क्या करना है, लॉन्च करना है अपना खुद का ब्रांड। तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि CVTE जो कंपनी है ये डिजिटल बोर्ड बनाती है और वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है। तो मैं इसको अप्रोच करूँगा कि सर मुझे 40K मतलब 40,000 के बजट का डिजिटल बोर्ड चाहिए। ये बोलेगा ठीक है सर मैं बना दूंगा आपको। फिर एक कंपनी आता है मान लीजिए कोई, या मैं ही कहता हूँ इसको कि मुझे 50,000 के बजट का भी डिजिटल बोर्ड चाहिए, मुझे 60,000 के बजट का डिजिटल बोर्ड चाहिए, समझिएगा चीज़ों को। और इन्होंने मुझे बना के दे दिया, मैं इसको बोलूँगा सर हमें 100 पीस चाहिए, तो ये बना के दे देगा। अब मैं क्या करूँगा इस पर कि सारे बोर्ड पे अपना लोगो लगाया, NC लगाया मैंने, कहाँ पे, जहाँ पे ये मैक्सअप लिखा हुआ है, और मैं इसी बोर्ड को मार्केट में कितने का बेचूंगा, तो ये 40,000 का मुझे बना, मैं बेचूंगा 80,000, ये 50,000 का मैं बेचूंगा 1 लाख, ये 60,000 वाला का मैं बेचूंगा 1 लाख, 1,20,000। चीज़ों को समझिएगा। तो ये मार्केट में हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां जिसके पास अमाउंट है वो क्या कर रही होती है, इसको अप्रोच कर रही है कि सर मुझे डिजिटल बोर्ड चाहिए, मैं इस अमाउंट का मेरे पास बजट है, मुझे वाइट लेबल डिजिटल बोर्ड चाहिए। तो वो क्या, ये CVTE क्या कर रही होती है, आपको आपके बजट के हिसाब से डिजिटल बोर्ड आपको बना के दे देगी, मार्केट में बेचिए आप। अब अगेन आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि बना तो CVTE ही रही है, तो मैं मैक्सअप ही क्यों खरीदूं, मैं वाइट लेबल क्यों ना ले लूं। अब चीज़ों को समझिए कि ये बजट से आपको एक चीज़ पता चला होगा कि मान लीजिए कि एक कंपनी आके कह रही है कि हमें 80,000 के बजट का डिजिटल बोर्ड चाहिए, 80 में भी डिजिटल बोर्ड चाहिए। तो ये कंपनी क्या करेगी, इसका बिल्ड क्वालिटी थोड़ा सा बेहतर होगा, इसका टच क्वालिटी बेहतर होगा, इसका हार्डवेयर बेहतर होगा। चीज़ों को समझिएगा। जो ये कह रहा है कि भाई हमें 40,000 का डिजिटल बोर्ड चाहिए, इसमें भी सेम कॉन्फ़िगरेशन होगा, बट इसका बिल्ड क्वालिटी सही नहीं होगा, इसका बिल्ड क्वालिटी, इसका हार्डवेयर मजबूत नहीं होगा, इसके अंदर जो टच फंक्शनलिटी है, जो आप टच देख रहे हैं, लिख रहे हैं, कहीं पेन चल रहा है, कहीं ये ऐसा लैग आपको देखने मिलेगा। अब वाइट लेबल वाले का मैं फ्यूचर बताता हूँ कि एक्चुअल में कुछ दिन के बाद क्या होगा वाइट लेबल का। मान लीजिए कि मैंने वाइट लेबलिंग शुरू किया, मेरे कंपनी का नाम, मेरे बोर्ड का नाम है NC नमस्ते क्रिएटर्स। मैं कस्टमर को कमिट कर रहा हूँ कि मैं आपको 3 ईयर का रिप्लेसमेंट वारंटी देता हूं, या फिर मैं किसी बोर्ड पे 5 ईयर का देता हूं, मैं किसी बोर्ड पे 7 ईयर का रिप्लेसमेंट वारंटी देता हूं कि कुछ भी समस्या आएगा मैं रिप्लेस कर दूंगा। चीज़ों को समझिएगा कि बोर्ड आपने बेचना शुरू किया आज से, आज आपका है डे 1। चलिए मैं इधर लिखता हूं, आज मेरा है डे 1। मैंने 2 साल तक डिजिटल बोर्ड बेचा, समझिएगा 2 साल तक मैंने, हो सकता है कि 500 पैनल बेच दिया, 1000 पैनल बेच दिया मैंने, 5,000 पैनल, ये हो सकता है कि ये X अमाउंट का पैनल हो सकता है, इतना अमाउंट का पैनल मैंने बेच दिया। जब प्रॉब्लम शुरू हुआ आना डिजिटल बोर्ड में, मैंने क्या किया, इस NC को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। चलो NC नाम का जो कंपनी है वो बंद हो गया मार्केट में, ना ही मेरा कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था, ना ही कुछ था, मैंने बस एक सेल्स टीम को बैठाया था और डिजिटल बोर्ड बेचना शुरू कर दिया था। चीज़ों को समझिएगा, एक टाइम पे आके मुझे इसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने गलत कमिट कर रखा है मार्केट में कि 5 साल का रिप्लेसमेंट वारंटी, 7 साल का रिप्लेसमेंट वारंटी। आप एक चीज़ समझिएगा कि मैक्सअप या सैमसंग, LG जो भी आप खरीद रहे हैं वो 3 साल से ज़्यादा दे ही नहीं पा रहा है। मैक्सअप जिसका पेरेंट कंपनी खुद का है CVTE, वो कह रही है कि भाई हम 3 साल देंगे, तो जो और कंपनी है जो वाइट लेबलिंग कर रही है वो 7 साल का, 5 साल का वारंटी कैसे दे रही है। आप थोड़ा सा खुद में सोचिए और क्या हो रहा है मार्केट में इसको समझिए। हमें उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आप कंफ्यूज है तो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमें गाइड करने में, हमें आपकी हेल्प करने में खुशी होगी। अब आपके मन में एक और सवाल हो रहा होगा कि क्या मैक्सअप ही है जिसका डिजिटल बोर्ड हम खरीदें, क्या मैक्सअप के अलावा कोई और नहीं है। तो चलिए मैं कुछ आपको नाम बताता हूँ जिसका डिजिटल बोर्ड आप परचेज कर सकते हैं। देखिए मैंने डिजिटल बोर्ड ब्रांड बोल के एक पेज बना रखा, इसमें आप मैक्सअप को तो आप समझ ही सकते हैं कि ये किस लेवल का ब्रांड है।
आप हाइसेंस को परचेज कर सकते हैं। हाइसेंस भी बहुत बड़ी कंपनी है। ये भी आप कह सकते हैं कि इसको ये एक डिस्प्ले बनाने वाली कंपनी है। आप LG, सैमसंग या फिर BenQ को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, BenQ को आप परचेज कर सकते हैं। इसमें से किसी भी कंपनी का डिजिटल बोर्ड अगर आपको खरीदना है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हम आपको आपके नियरेस्ट सिटी में जो सेंटर होगा वहाँ आपको एक्सपीरियंस कराएंगे, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप डिजिटल बोर्ड परचेज कर सकते हैं। और हम भी वाइट लेवल बेच रहे होते हैं डिजिटल बोर्ड, लेकिन हम वाइट लेवल को वाइट लेवल कह के बेचते हैं ताकि कस्टमर को, जब ये कंपनी, मान लीजिए कि अभी मैंने बताया आपको कि NC कंपनी है जो डिजिटल बोर्ड बेच रही है, या मैंने बेचा, मैं एक डीलर हूँ, मैंने इस कंपनी को प्रमोट किया और ये कंपनी 2 साल बाद भाग गई मार्केट में, तब आप किसको ढूंढेंगे? आप एज अ कस्टमर आप डीलर को पकड़ेंगे कि सर आप ही ने बेचा था। चीज़ों को समझिएगा। और अगर वो डीलर आपको उस टाइम कह के बेच रही है कि सर ये वाइट लेबल्ड है, इसका कोई गारंटी नहीं है कब भाग जाए, चल जाए तो हो सकता है 10 साल चले, 5 साल चले, लेकिन ये चीज़ें अगर कह के डीलर बेच रहा है तब आप खरीद रहे हैं तो आप डीलर को ब्लेम नहीं करेंगे, लेकिन मार्केट में ऐसा हो नहीं रहा है। चीज़ों को समझिएगा। चलिए, वीडियो लंबा हो रहा है काफ़ी, इस वीडियो को एंड करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा, बहुत कुछ जानने मिला होगा। अब आप गलती नहीं करेंगे और इस वीडियो को अपने जो भी दोस्त आपका क्रिएटर्स है, यूट्यूबर्स है या फिर एजुकेटर्स है, उसको शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।